है। एक मृत महिला के साथ 14 लोगों ने रेप किया है और आप तुलना कर रहे हैं दोनों से। जो भारत के संविधान को नहीं मानते इसलिए वो वंदे मातरम पर ध्यान नहीं देते, जो कि हर भारतीय को मैं विशेष कर रहा हूँ, हर भारतीय को वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। हम पार्टी से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मिलती है, इसलिए दोनों के विचार एक हैं और लोगों का सोचना इसलिए हो जाता है। आज मैं दावी कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारत के लिए संघ कार्य कर रहा है, पहले भी करता था। देखिए कोई चीज़ शुरू करने के थोड़ी थोड़ी शुरू होता है। 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी तो उन्होंने भी सोचा नहीं था कि आज संघ कार्य करेगा, लेकिन आज संघ बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है आरएसएस और यह किस तरीके से देश हित में काम करता है। तो महन जी, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि आरएसएस की विचारधारा देश हित में किस तरीके से काम करती है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संघ है। संघ की विचारधारा राष्ट्र समर्पित और राष्ट्र सेवा के लिए है। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य किया जाए, समर्पण भाव से कार्य किया जाए, इस भारत के प्रति सच्ची निष्ठा हो लोगों में। संघ की यही एक नीति रही है, मूल उद्देश्य उसका यही है। तो बहन जी, बात करते हैं जो कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस 100 साल जो आरएसएस ने अपना पूरा किया है, इसको किस तरीके से वह जन जन तक पहुंचा है, इसे अपने तरीके से आप परिभाषित कीजिए। राष्ट्र संघ का जब 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा स्थापना की गई थी और उनका मूल उद्देश्य एक ही था, हिंदू राष्ट्र और हर भारतीयों के प्रति, हर भारतीयों का देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना। आज भी वही उद्देश्य है और कल भी उद्देश्य था। संघ का एक ही उद्देश्य है। तो आरएसएस को अब इस समय जो कि एक तकनीकी युग चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, अगर इस समय के युवाओं को आरएसएस से जोड़ना हुआ तो हमें किस तरीके से उनके साथ बात करें या क्या समझाएं कि वो आरएसएस से प्रभावित। संघ अपना कार्य कर रहा है। संघ हर गांव में अपनी शाखाएं चलाता है। लोग शाखाओं के द्वारा संघ से जुड़ते जा रहे हैं, उसकी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर। संघ का कार्य है राष्ट्र के लिए समर्पण भावना, और जो भारत की संघ का मूल कर्तव्य यही भारत की संस्कृति और यहाँ के प्रति समर्पित और लोगों में सेवा भाव, उसकी मूल भावना रही है। तो आरएसएस की जो विचारधारा होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक कट्टर विचारधारा उत्पन्न करती है लोगों में? नहीं, आरएसएस कभी कट्टर विचारधारा की ही नहीं। संघ का एक ही उद्देश्य है, भारत के प्रति समर्पित, भारत के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। तो यह संदेश तो संविधान भी देता है कि भारत के प्रति समर्पण होना चाहिए। संविधान का पालन कौन करता है भारत में? आप उठाकर देख लीजिए। इस्लाम वाले कहते हैं हम शरीयत से चलते हैं, जो कि भारत के लोगों को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और जो समर्पित भारतीय हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, वो भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं। तो एक इसमें थोड़ी सी एक ऐसी बात आ गई है कि क्या वास्तव में जो मुस्लिम वर्ग है, जिसने आपने शरीयत की बात कही है, क्या वास्तव में ये संविधान के हिसाब से नहीं चलते? आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है? बहुत सी चीजें दिखती हैं। जैसे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत में एक विवाह है। भारत में वो कई विवाह करते हैं। भारत में 3 तलाक और संविधान के अनुसार अपना शरीयत के अनुसार चलाते हैं, जो कि भारत के संविधान के कानून के अंतर्गत एक विवाह होना चाहिए। 3 तलाक का कानून के अंतर्गत होना चाहिए। वो अपने शरीयत के अनुसार मानते हैं। भारत माता की जय हम लोग एक समर्पित भाव से कहते हैं, राष्ट्र के पुत्र की वजह से, लेकिन अपने आप को इस शरीयत बीच में शरीयत लाते हैं। हाँ, ये इस पर मुझे एक बात और याद है। मेरा शरीयत मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि हम भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले। अभी संसद में वंदे मातरम से एक बात याद आई। वंदे मातरम पर लगभग 2 दिन तक बहस चली। तो वंदे मातरम तो हमारे देश का राष्ट्रगीत है। जी। और उसे एक मुस्लिम ने ही, इकबाल ने ही लिखा था। तो क्या वास्तव में आज भी वंदे मातरम को न मानने वाले लोग हैं या फिर वंदे मातरम न कहने वाले लोग हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं।
जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए वो वंदे मातरम पर ध्यान नहीं देते। जो कि एक हर भारतीय को मैं विशेष कर रहा हूँ, हर भारतीय को वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, हम अपनी भारत माँ के लिए समर्पित हैं, ये हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। तो क्या आरएसएस इस तरीके की विचारधारा लोगों में उत्पन्न करता है? संघ का मूल उद्देश्य शुरू से ही रहा है भारत के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, तो और लोगों में सेवा भाव हो। संघ का मूल उद्देश्य यही रहा है शुरू से। कहीं कुछ ऐसे आरोप लगते हैं कि जो आरएसएस है यह भारतीय जनता पार्टी को हैंडल करता है, आरएसएस का एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, इस पर आप क्या कहें? ऐसी कोई बात नहीं है। संघ की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मिलती है, इसलिए दोनों के विचार एक हैं और लोगों का सोचना इसलिए एक हो जाता है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारत की राजनीति कोई भी पार्टी हो, भारत के संविधान के अनुसार चले, भारत के सिस्टम से चले, तो हमारी संघ की विचारधारा उससे भी मिलेगी। लेकिन संघ की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। भारतीय जनता पार्टी भारत की बात करती है, वंदे मातरम की बात करती है, अपने धर्म की बात करती है, लोगों को जोड़ने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी, तोड़ने का कार्य नहीं। इसीलिए संघ का विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। तो क्या आज 100 साल पूरे हुए हैं आरएसएस के, तो क्या आरएसएस सिर्फ 100 साल तक एक ही चीज कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र सर्वोपरि है, क्या इसके अलावा आरएसएस आगे नहीं बढ़ता है? नहीं, बहुत बड़ा। जैसे आज भारत के हर घर में संघ का एक एक कार्यकर्ता है। आज भी भारत राष्ट्र निर्माण के लिए संघ कार्य कर रहा है, पहले भी करता था। देखिए, कोई चीज शुरू कर देंगे थोड़ी थोड़ी शुरू होता है। 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने भी सोचा नहीं था कि आज संघ इतना बड़े पैमाने पर कार्य करेगा, लेकिन आज संघ बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। संघ का मूल उद्देश्य एक ही था, भारत के प्रति सेवा और सच्ची निष्ठा और समर्पण भावना। अच्छा, आज का जो दौर है जी, इस दौर में नए युवाओं को आरएसएस से कैसे जोड़ें, उन्हें क्या समझाया जाए कि वो आरएसएस से की बातों में? संघ का शाखा हर गांव में चलता है लगभग। अभी मैं तो बदलापुर प्रखंड का हूँ, अभी आपका गोपालापुर मंडल का यही राम जानकी यही विद्यालय माध्यमिक है, वहाँ चलता है। घनश्यामपुर में चलता है माधव शाखा से, यहाँ राघव शाखा से चलता है। हर जगह एक शाखा चलती है और शाखा में लोग आते भी हैं बच्चे। वहाँ भारत के प्रति समर्पित और सच्ची निष्ठा ही सिखाई जाती है। मूल उद्देश्य उसका बहन जी, एक आरोप और आरएसएस के द्वारा लगाया जाता है, मोहन भागवत के द्वारा, कि जो हमारा इतिहास है वो गलत तरीके से लिखा गया, इतिहास को एक नए तरीके से अब लिखने की जरूरत है। जी, क्या वास्तव में ये सत्य है? सत्य है। आप हमारे इतिहास से बहुत छेड़छाड़ हुआ, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। बहुत सी चीज़ों को छेड़कर, बहुत सी चीज़ों, छोटी सी उदाहरण दूंगा। प्रयागराज का नाम इस्लाम के नाम पर इलाहाबाद कर दिया गया। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, इतने वर्ष लग गए उन्हें राम साबित होने में, इतने वर्ष लग गए उन्हें राम साबित होने में। अयोध्या में राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाभ के लिए कहा कि राम काल्पनिक है, तो आप उद्देश्य आप समझेंगे ना। तो इस पर तो काफी विचार हुआ है, जैसे ये कहा गया कि रामायण 17 भाषाओं में लिखी गई हैं, रामायण के कुल 34-35 अपने अलग अलग रूप हैं, कहीं किसमें किसी तरह से, कहीं किसमें किसी तरह से। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लोग काल्पनिक इस पर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन उसके साक्ष्य भी बहुत मिलते हैं कि नहीं, वास्तव में रामायण या फिर जो राम के बारे में जो वर्णन किया गया है वो सत्य है। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम इस पर बात करेंगे कि आखिर अब क्या जो आरएसएस की भूमिका है वो क्या भगवान राम के कदमों पर चलती है, या फिर उनके द्वारा जो किए गए एक निर्देश हैं, जो एक कह सकते हैं कि जो उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमें इस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, इस तरीके से लोगों की बात माननी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, क्या वो जो दिखाया गया है वो आज भी चलता है? ये आरएसएस इसको और आगे बढ़ाता है? बढ़ा ही रहा है। वो प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए ही प्रेरित करता है। और प्रभु राम ने जो समर्पण और त्याग किया, आज के दौर में हर व्यक्ति नहीं कर सकता। संघ का काम मूल उद्देश्य ही था ना, अपनी संस्कृतियों का पालन करना, अपनी सभ्यताओं का पालन करना
और भारत की सच्ची निष्ठा के प्रति समर्पित रहना। आज भी संघ का वही कार्य है, संघ वही सिखाता है भारत के हर युवाओं को। भारत के प्रति समर्पण भावना कूट कूट के भरी हो, संघ आज भी हर युवाओं को यही सिखाता है।